लेकिन ये चैप्टर जो भी चलेगा, क्यों? इन श्लोकों से जो ये दोहा चौपाई आपका भाई लेता है, उनसे ज्ञान तो मिलता है, दान नहीं मिलता, दान नहीं मिलता। इसीलिए भागवत का श्लोक है। और आप पहली बार सुनेंगे गोपियों को भगवान कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं। और करना उसी 10वें स्कंद में, जिस 10वें स्कंद में सब लीलाएं हैं, उसी 10वें स्कंद में गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं। अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता, भागवत का श्लोक है। अध्यात्म का ज्ञान गोपियों को दे रहे हैं। और गोपियां विद्यार्थी बनी हुई बैठी हैं और भगवान कृष्ण जी टीचर, वो गुरु ज्ञान दे रहे हैं। अध्यात्म, अध्यात्म यानी योग। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यानी एक प्रोसीजर। आत्मा, मूलाधार चक्र में जीव, आत्मा का स्थान, ये कहा गया है। ये प्रोसीजर जो है एक एक चक्र ऊपर उठने का, इस प्रोसेस का नाम है अध्यात्म। एक एक चक्र जो आप बढ़ रहे हो, आप सुने थे ना उस दिन, वो कुंडली जागरण एक एक चक्र ऊपर उठता है। अब बढ़ते बढ़ते एक एक चक्र ऊपर उठते उठते जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो ये जीव जीव नहीं रह जाएगा, वो जीव आत्मा से जुड़ गया। उस जुड़ने का नाम है योग। योग मतलब गणित में भी शब्द का प्रयोग होता है, योग। योग का सरल सा अर्थ है, योग मतलब जुड़ना। संयोग वियोग होता है ना, योग मतलब जुड़ना। जहाँ कहीं जोड़ होगा योग शब्द होगा। तो अध्यात्म योग मतलब जीव का आत्मा से जुड़ना। इसीलिए ग्रंथ जब आप पढ़ोगे कहीं जीव शब्द मिलेगा, कहीं आत्मा शब्द मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं जीव आत्मा शब्द मिलेगा। और वो जीव नहीं रह गया, जीव आत्मा से जुड़ गया, उसको कहते हैं योग हो गया। जीव आत्मा यानी बढ़ते बढ़ते पहुंच गए। गोपियों को भगवान कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं। अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता। और भगवान जैसे अर्जुन को अपनी विभूति बताए ना, ऐसे गोपियों को बता रहे हैं। क्या? और करना अगली लाइन में, अहम ही सर्वभूतानाम आदिर अंतो अंतरम बहिर। गोपियों, ये जो कुछ भी तुम देख रही हो, ये जो कुछ भी पंच भौतिक जगत है, ये मुझसे उत्पन्न हुआ है। जैसे अर्जुन को ज्ञान दिए थे ना, सेम वही। मैं ही इसको उत्पन्न करने वाला। ये आदि भी मुझसे हुआ है। आदि मतलब शुरू। आदि भी शुरू मुझसे हुआ है, अंत भी मुझ में ही होता है। आदिर अंतो अंतरम बहिर, ये अंदर बाहर जहाँ कहीं जो कुछ है, ये सब मेरे द्वारा है। भगवान अपना विभूति जैसे अर्जुन को दिखाए, ऐसे गोपियों को भागवत में है ये। और वहाँ अर्जुन से बोले थे ना, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे गोपियों को भागवत में। और गोपियाँ उस ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान था ना, तो गोपियाँ नॉर्मल सहज नहीं गई, गोपियाँ दिव्य हो गई। अगली लाइन है, तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा। उस ज्ञान का स्मरण करके, उस ज्ञान में डूब कर, जैसे कहा था ना उस दिन अरुण पुराण में, तत्वनिष्ठो, उस ज्ञान में निष्ठ होकर गोपियाँ दिव्य हो गई। ध्वस्त जीव कोशा, जीव भाव से भी ऊपर उठ गई। जीव भाव से भी ऊपर उठ करके गोपियाँ दिव्य हो गई, आत्मामय हो गई। और उसके बाद जितनी लीलाएं हुई ना, ये सब दिव्य हो करके भगवान ने जो ज्ञान दिया, जो गोपियों को। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भगवान जब आते हैं ना धरती पर, भगवान के लायक कोई कब होता है? शरीर स्तर पर तो होता ही नहीं है, जीव स्तर पर भी नहीं। जीव स्तर से भी ऊपर जो ब्रह्ममय हो जाता है, तब भगवान के लायक होता है। तब भगवान अपनी लीला में उसको पात्र बनाते हैं, जैसे गोपियाँ पात्र बनी। आपका ये छोटा भाई भी परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस सदगुरुदेव जी के चरण शरण में जो 4-5 वर्ष रहा, वहाँ भी इसने ये अनुभव किया कि अरे ये दिव्य होने के लिए बहुत प्रोसीजर है, सिर्फ कुंडली जागरण नहीं। देखो कृष्ण जी ने गोपियों को दिव्य बना दिया,
कुंडली जागरण सिर्फ प्रोसेस नहीं है। अरे भगवान के पास तो कई प्रोसेस होते हैं दिव्य बनाने के लिए, सिर्फ साधना योग नहीं। भगवान किसी भी प्रकार से वो दिव्य बना सकते हैं, कई प्रोसीजर। एक सज्जन आए और सदगुरुदेव से जब पूछने के लिए कि बड़ा सेवा होता है आश्रम, बड़ा सेवा कठिन ये परिश्रम, हमारे सदगुरुदेव बोले कि धर्म मतलब भिख मंगाई नहीं, हम लोग भिख मंगा नहीं बनाते हैं, कर्मठ परिश्रम सेवा। ये सेवा आज तो धर्म को भिख मंगाई हो गया कि जहाँ जाओ बस मांगना नहीं। इसीलिए सिद्धांत था ये जो आप देख रहे हैं कि दान दक्षिणा भेंट चढ़ावा ये नहीं चढ़ता, क्योंकि आपके भाई ने वापी, गुजरात के वापी में कार्यक्रम हो रहा था गुजरात में, और वहाँ बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्री सेठ, कोई सेठ थे, इतना बड़ा वो केमिकल जहाँ हम लोग रुके थे। और जब समापन हुआ तो नोटों की गड्डी भर करके टोकरी में गड्डी भर करके लाए और सतगुरुदेव को देने लगे। आपका छोटा भाई सेवा में था, बगल में खड़े थे, जब टोकरी दिए तो पकड़ना पड़ा। और टोकरी हमने जब दोनों हाथों से पकड़ी, इतना वजन, 1000 के नोट उस समय चलते थे, बैंक से नए नए नोट 1000 के लेके आए, गड्डी गड्डी पूरी टोकरी, इतना सारा पैसा। जब देखिए उन्होंने कहा कि महाराज जी स्वीकार करें इसको, महाराज जी कहे नहीं लौटा दी। 3 बार उस टोकरी को ऐसे ऐसे किए थे हम, वो कह रहे हैं कि स्वीकार करें, महाराज जी कह रहे हैं नहीं हम इसके लिए नहीं घूम रहे हैं, और लास्ट में लौटा दिया। देखिए दंग, हम उस टोकरी को पकड़े थे नोटों से भरी, और ऐसे ऐसे 3 बार जब की और कहा कि नहीं हम इसके लिए नहीं घूम रहे हैं, ये शरीर के अंदर जो जीव है ना, उस जीव का कल्याण सोचो, उस जीव को दिव्य बनाओ, परमात्मा से जोड़ो। ये क्या है, ये क्या है, मजबूरी है ये, इसको जीवन मत बनाओ। महाराज जी बोले इसको जीवन मत बनाओ, ये टोकरी में जो भरा है ये लक्ष्य मत बनाना। ये क्या है, ये मजबूरी। महाराज जी ने ये बात कही अभी तक याद है। महाराज जी बोले कि प्रकृति ने इसको मजबूरी बनाया है, कहीं जीवन मत बना ली। जैसे प्रकृति ने कई मजबूरियां बनाई, सुबह उठते ही मल छूना पड़ता है, भले ही डिटॉल साबुन से हाथ धोना पड़े। प्रकृति ने ये मजबूरी ऐसे बनाई। गाँव में देहात में होता है ना, ये प्रकृति ने सिस्टम बनाया है, तो कहा कि बस ऐसी ही मजबूरियों में ये भी एक मजबूरी है कि इसको छूना उसी के प्रकार, उसी के जैसे। कहीं लक्ष्य मत बना लेना और करना भैया। धन जो है ना, जीविका उपार्जन, ये जरूरी तो है, सतगुरुदेव ने कहा जरूरी तो है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। मोटरसाइकिल में, आपकी कार में डीजल पेट्रोल जरूरी तो है, लेकिन डीजल पेट्रोल लक्ष्य नहीं। आपने अपनी कार सिर्फ डीजल डलवाने के लिए खरीदी है क्या, कि मंजिल तक जाने के लिए? इस जीवन का, इस कार का है ना, साधन धाम मोक्ष का, इसका लक्ष्य सिर्फ ये जीविका उपार्जन सुख सुविधा नहीं। आपका छोटा भाई तब हृदय से इंप्रेस हो गया कि वाह, जिसके चरण शरण में है सिद्धांत, कोई कितना भी कुछ बोलता रहे, साथ में एक हफ्ते साथ में लगातार, जहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकता है, सदगुरु के साथ में रहे। उनका कि ऐसा विलक्षणता, ऐसा जीवन, दिव्यता भी नहीं कह सकते, कि जहाँ हर छोटी ये जो आप देख रहे हो ना, इसका अपना कोई महत्व नहीं है। जो आप देख रहे हो उसको यहाँ बैठा हुआ, ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा है, ये उनका ही दिया हुआ ज्ञान है जो आप ये देख रहे हो। ये तो आपका छोटा भाई क्या, ये इलाहाबाद में मित्रों के साथ घूमने गया था। इलाहाबाद नाग मेला में मित्रों के साथ ऐसे घूमने जाते ना मेला, वहाँ देखे कि अरे वहाँ जब घूम रहे थे तो देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी, अब शरीर पूरा हो गया, तो उनके पंडाल में रुके, और उनका शिष्य हमारा मित्र था सौरभ,
उसको बुकलेट मिली तो हमको दे दी कि क्या पढ़ना है इसको, इतना सारा लिखा है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट इतना तो पढ़ नहीं सकते ना उसमें जितना लिखा है, तो दे दी। हम लोग घूमते घामते पंडाल में पहुंच गए। इलाहाबाद मेला जो लगता है, माघ मेला, अब पहुंच गए। अंतिम सत्र शाम को पहुंचे, ऐसे लगभग 7 के लगभग शाम को कार्यक्रम चालू होने वाला था। एक सज्जन आए, बोलने लगे कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, ये है वो है। 5 मिनट बैठे और जाने लगे। जब जाने लगे पंडाल से बाहर निकल गए, अचानक से जयकारा लगा, सदगुरुदेव पहुंच गए। तो हम तो निकल गए थे, फिर हमने मुड़ के देखा। हमने कहा चलो ये लोग 5-10 मिनट से इतना तारीफ कर रहे हैं, सुन लेते हैं। आपका छोटा भाई संघ का स्वयंसेवक था, आरएसएस का स्वयंसेवक, देश के लिए कुछ करने का एक भाव था। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस के यानी एकदम कट्टर अनुयायी, उनकी जीवनी वो खाली समय में पढ़ना। अब जब बैठे सुने तो सोचे कि चलो 10 मिनट बैठते हैं। और जब बैठ के जब सुने, रात के 1:15 तक कार्यक्रम चलता, लास्ट था ना, सब शंका समाधान होता था। और वो शंका समाधान होता रहा, बैठे रहे। कहा कि धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा, कई बार महाराज जी ने बोला। हमको ये जो लाइन थी ना, ये हृदय में छू गई। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा 2-3 बार बोला। वहीं अब रात में कहाँ जाएंगे, वहीं पर एक भक्त आए, उन्होंने कहा कि यहीं अंदर रुक जाओ, वहीं पंडाल में सो गए। सुबह रात में 2 बजे सोएंगे तो कब उठेंगे। जब उठे सुबह, थोड़ा सा लेट उठे, स्टूडेंट लाइफ थी ना, उठे तो देखा कि कुछ लोग बैठे हैं और वो तैयारी हो रही थी। हमने कहा ये क्या हो रहा है। देखिए इंजीनियर साहब थे जगदीश आनंद, बोले कि ये जो ज्ञान के लिए सब आगे बढ़ेंगे, जो सुने हैं लोग, तो ज्ञान के लिए ये लोग प्रैक्टिकली। हमने कहा प्रैक्टिकल कहाँ, भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण का ज्ञान प्रैक्टिकल होता है। और सदगुरुदेव जी सिर्फ थ्योरी में विश्वास नहीं रखते, प्रैक्टिकल भी होता है। हमने कहा प्रैक्टिकल होता है, कहा हाँ अभी होने वाला है। हमने कहा बड़ा विचित्र है, यकीन तो नहीं हुआ। हमने उनसे पूछा अच्छा एक बात बताइए, वो जो कि उस समय हमको ये भी नहीं पता था वो सत्संग हो रहा था कि क्या हो रहा था, क्योंकि सिटी में रहते थे, नहीं ज्ञान तब तो ज्ञानी कुछ नहीं जानते थे। अब हमने सोचा वो बौद्धिक शब्द हम जानते थे, बौद्धिक। हमने कहा वो जो बौद्धिक कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे, वो मिलेंगे कहाँ, वही तो मिलेंगे। हमने कहा बस उनसे मिल लेते हैं। एक अंदर से भाव था कि उनसे मिलेंगे। उनसे मिलने का भाव हुआ। पात्रता परीक्षण में कई लोग थे, हम तो सिर्फ मिलने के भाव से पहुंच गए, बैठ गए। और जब बैठे तो कई लोग, वो ज्ञान के लिए सिलेक्शन होता था, ये नहीं कि आओ आओ खूब भीड़, रिजेक्ट सिलेक्ट करते थे। उनका अलग एक लेवल था सदगुरुदेव का कि सिलेक्शन करने का। कई लोग शायद जानते होंगे, यहाँ बरेली में टिवरीनाथ मंदिर में कार्यक्रम हुआ था, आज से शायद 17-18 साल पहले। तो जब आपके भाई की बारी आए बात, तो हमने उनसे एकदम ईजीली कहा, हमने कहा कि हमको आपका और सब तो चीज़ समझ में नहीं आया, हमको उसमें विश्वास भी नहीं है, दर्शन वगैरह का जो आपका ये होता है ना प्रैक्टिकल वाला, कि शरीर से अलग जीव को देख लो, ये जो दिव्य दृष्टि है ये खुलती है और ईश्वर का दर्शन कर लो, वो तत्व ज्ञान उसको प्राप्त किया जा सकता है, सब प्रैक्टिकल। हमको इस पर कोई विश्वास नहीं, लेकिन धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा, ये हमको आपका अच्छा लगा, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ, देशभक्त। हमारी सोच को उस दिन वृहद कर दिया सदगुरुदेव, क्योंकि सिर्फ देशभक्त, ये पूरी धरती तुम्हारी अपनी नहीं है क्या, सिर्फ देशभक्त हो, यानी इस पूरी धरती का एक छोटा सा टुकड़ा, उसी को देश मानते हो, और पूरी धरती उस भगवान की नहीं है, उस परमात्मा की पूरी धरती सब नहीं है क्या। सोच को बड़ा कर दिया कि देशभक्ति नहीं, पूरी धरती तुम्हारी है। अरे आज ये बट गए हैं, पहले तो आर्यावर्त था, आर्यावर्त पूरी धरती एक थी, तभी तो भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब,
भगवान इतना बड़ा सूत्र दे रहे हैं और हम उसमें से बांट लें। हम सिर्फ एक, अरे ये तो धरती है हमारी अपनी। आज भले ही लोग चाहे सभ्यता चाहे अपना परंपरा जीवन जीने के तरीके में भले ही अलग अलग हो गए, लेकिन है तो पूरा एक ना उस परमात्मा का। तो ये सोच बड़ी हो गई। और जब कहा कि आपके इस प्रैक्टिकल पर हमको विश्वास नहीं है, तुरंत पास कर लिए। 400 लोगों में से 4 लोग पास हुए थे और उनकी कृपा, उन्हीं की कृपा आपके इस छोटे भाई पर हुई। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तत्व ज्ञान का जो उपदेश हो रहा है, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। उन्होंने इनके कार्यक्रम 7 दिन का सत्संग, 2 दिन पात्रता परीक्षा और 5 दिन प्रैक्टिकल होता था। पहले संसार, क्या है ये संसार, इसको जानो। शरीर, ये जीव और शरीर अलग अलग है। शरीर जीव का वस्त्र की तरह है, जब चाहो धारण कर लो शरीर रूपी वस्त्र और जब चाहो उतार के रख दो। एक कपड़े की तरह, वस्त्र की तरह। ये प्रैक्टिकली, ये मानव जीवन के रहस्य, ये भागवत में भी है। को तो पता चला कि अरे भगवान कृष्ण ने मानव जीवन के कितने रहस्य दिए, भगवान राम जी ने। आप गौर करना, ये मानव जीवन, अगर कोई कहे कि क्या मानव जीवन सब जानते हैं, जीवन में सिर्फ इतना जानते हैं कि भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। क्या इस जीवन को पूरा जानते हैं? गौर करना, ये जीवन में एक छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल नींद, क्या जानते हैं ये नींद क्या है? हर कोई सोता है, हर कोई 24 घंटे में से 6 से 8 घंटा सोता है। आप भी सोते हैं ना? क्या है ये नींद? कभी विचार किया? कभी आपने सोचा ये नींद क्या है? अगर कोई 70-80 वर्ष का, 90 वर्ष का कोई है तो 6 से 8 घंटा रोज सोते हैं। 15, 20, 25 साल तो नींद में चले गए। जीवन का इतना बड़ा हिस्सा चला गया नींद में। क्या है ये नींद? कभी गौर किया आपने? और जब नींद लेते हैं तो सपना भी देखते हैं। कभी आपने सोचा सपना क्या है? क्या है ये स्वप्न? सपना सब देखते हैं ना, ये साधारण बात नहीं है। स्वप्न आपके जीवन का कोई साधारण बात नहीं कि ऐसे ये सिस्टम बना दिया। आप इस जीवन को तब तक नहीं जान सकते जब तक स्वप्न को ना जान लें। और स्वप्न का रहस्य आप अगर जान गए तब आप इस जीवन को जानेंगे, नहीं तो जीवन जान नहीं सकते। इस मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है स्वप्न में। पुनरावर्ती दोष नहीं लगेगा। महत्व की बात है, इसीलिए फिर से दोहरा रहे हैं कि इस मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है इस स्वप्न में। भगवान कृष्ण जी ने ये रहस्य बताया है। सद्गुरुदेव ने वो रहस्य जब उजागर किए, आपने शायद और किया होगा, वो राजा जनक को एक बार सपना आया था, सुने होंगे शायद, पता नहीं। यहाँ तो सुने कि कई बार कार्यक्रम हुए, कोई आके किसी ने शायद सुनाया हो, सुनाना तो चाहिए। ऐसे प्रसंग जो जीवन से जुड़े हैं। राजा जनक को एक बार सपना आया। अब है तो राजा सो रहे हैं, लेकिन सपना देख रहे हैं कि जंगल में भटक गए। अब घनघोर जंगल, अंधेरा, रास्ता भूल गए, इधर से उधर भटक रहे हैं। अब उसी भटकते भटकते उनको भूख लगा। राजा जनक भूख से व्याकुल, कहीं कोई खाना दे दे, तड़प रहे हैं। अब घनघोर जंगल में कोई मिला नहीं। अचानक से राजा जनक ने देखा एक झोपड़ी है। झोपड़ी दिखी, दौड़ के गए वहाँ, आवाज़ लगाए। छोटी सी झोपड़ी थी पत्तों की। आवाज़ लगाए, कोई है क्या? अंदर से एक बुढ़िया निकली। सपना देख रहे हैं, राजा जनक सपना देख रहे हैं। एक बुढ़िया निकली, पूछा कि क्या बात है? बोला कि बड़ी भूख लगी है अम्मा, कुछ खाने को मिल जाएगा? अब वो बुढ़िया बोली कि और तो खाने को कुछ नहीं है, मैं तो भिखारन हूँ, बड़ी दूर भंडारा हो रहा था। तो भंडारा में खिचड़ी बंटता है ना, खिचड़ी कई जगह, तो भंडारे में गई थी तो खिचड़ी मिली थी और मैं तो खिचड़ी खा चुकी हूँ। अब वो मेरे खाने के बाद बची है, अगर आप कहो तो मैं दे दूँ। अब राजा जनक इतने भूखे थे कि जो मिल जाए, कुछ भी मिल जाए,
कम से कम पेट में कुछ जाए, तड़प रहे थे भूख से। तो कहा हाँ लाओ खिचड़ी लाओ। अब जब राजा जनक को खिचड़ी मिली, केला के पत्ते पर रख कर खिचड़ी दी, उन्होंने सोचा कि जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठ के खाऊं। अब जैसे ही बैठ करके अभी खाना स्टार्ट नहीं कर पाए, इतने में दो जंगली सुअर लड़ते लड़ते आए, उस खिचड़ी को मिट्टी में मिला दी। वो खाने लायक नहीं छोड़े, मिट्टी में सान दी, बेकार हो गई। राजा जनक ने कहा कि जैसे तैसे तो खिचड़ी मिली थी, अब ये खाने लायक नहीं रही, अब क्या करें, अब मैं क्या खाऊंगा। अब वो तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कोई मुझे खाना दे दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, कोई मुझे खाना दे दो, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं राजा जनक। और उसी चिल्लाने के क्रम में राजा जनक की नींद खुल गई। नींद खुली, राजा जनक ने देखा कि अरे मैं तो अपने राज पलंग पर हूँ, मैं तो अपने महल में हूँ, मैं इतने सारे मंत्रियों को तनख्वाह देता हूँ, नौकर चाकर इतने लगे, मुझे कोई खाने की कमी होगी क्या। और अभी मैं अपने को भिखारी से भी गई गुजरी स्थिति में देख रहा था। कहाँ मैं इतना बड़ा राजा, और कहाँ भिखारन से भीख में मिली हुई खिचड़ी भी नसीब नहीं हुई। और सोचिए दरिद्रता का स्तर देखिए, कहाँ राजा थे और कितने कंगाल हो गए कि भिखारन से भीख में मिली हुई खिचड़ी भी नसीब नहीं हुई। अब उनके अंदर प्रश्न बन गया। साधारण नहीं थे राजा जनक, फिलॉसफर थे उस समय के, बहुत बड़े दार्शनिक। राजा दर्शन शास्त्री होते ना, बहुत बड़े दार्शनिक थे, हर चीज की गहराई में जाते थे। राजा जनक का प्रश्न बना कि मैं जागने में तो अपने को राजा देख रहा हूं, ये सच है या सपने में अपने को भिखारी देख रहा हूं, ये सच है, मैं राजा हूं कि भिखारी। और ये प्रश्न बना राजा जनक के अंदर। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भैया ये क्यों कल अंतिम सत्र है, कल इस कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। ये व्यवस्था इसीलिए है कि जो भी ऐसे भक्त हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम कि कोई भीड़ के लिए, दान दक्षिणा के लिए, किसी चीज़ के लिए, सिर्फ श्रद्धालु और जिज्ञासु जिनका भाव है कि हम कहीं जाएं तो कुछ प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्ति का, धर्म में आगे बढ़ने का, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, तो ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासुओं के लिए ये व्यवस्था बच्चों के द्वारा है, जो ये आश्रम के बच्चे हैं, कि आपको सूचना पहुंच जाएगी। जैसे आसपास कहीं कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम होते रहते हैं, तो नज़दीक में कहीं बरेली में या आसपास कार्यक्रम होंगे तो आपको अपडेट सूचना पहुंच जाएगी। आजकल आधुनिक सुविधाएं, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, तो ये बच्चे आपको सूचना पहुंचा देंगे। तो बच्चों ने अपने से एक ये सेवा, नए बच्चे होते हैं ना, बहुत उनका साइंटिफिक दिमाग होता है, तो ऐसे जो भक्त हों, इसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, इसीलिए बता रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि पता नहीं ये क्या सिस्टम है। ये सिर्फ इसलिए, दान दक्षिणा तो आपके इस भाई ने आज तक किसी से 1 रुपये लिया नहीं। दान दक्षिणा आज तक भगवान की कृपा है कि उस सिद्धांत को भगवान ने कृपा करके बनाए रखा। ये सिर्फ इसका प्रयोजन ये है, कोई और ना, कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पास इस कार्यक्रम की सूचना, भागवत संध्या, जैसे अब इसके बाद मथुरा गोवर्धन में कार्यक्रम है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम है, अभी भी हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए, उसके पहले राजस्थान में कार्यक्रम, तो अगर नज़दीक में कार्यक्रम बरेली में होता है तो सूचना पहुंच जाएगा। अगर कोई भक्त चाहता है तो ये नंबर नाम वो दे सकता है। अगर किसी का भाव श्रद्धा हो कि सूचना हमारे पास भी पहुंच जाए कार्यक्रम, क्योंकि आप लोग नीचे बैठे हैं, आपने इस भाई को यहाँ ऊपर बिठाला है, और आप यहाँ पर देखो, आप कहीं और कार्यक्रम हो ना तो घंटे घंटे पर भजन चलता है, नाच नाच में, वो सब देखा होगा आपने खूब। और यहाँ तो आप देखो, यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे कोई भजन नहीं, बीच में एक आध की चलो भगवान के लिए एक आरती हो रहा है तो चलो एक हमारा भी भाव मर्यादा भगवान के प्रति व्यक्त हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आप लोग महिलाएं ना, एक चावल का दाने से समझ जाते हैं कि चावल कच्चा है कि पक्का, समझ जाते हैं ना। ऐसे ही आपके इस निष्ठा से, इस भाव से ये व्यक्त हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा है, तभी तो आप बैठ के सुन रहे हैं।
जहाँ भजन की प्रधानता नहीं है, और भजन भी है तो कोई ये वो जो आप देखते हैं ना, इतना तो वाद्य यंत्रों से भर जाता, और जब होते हैं ना कार्यक्रम वाद्य यंत्र से इतना भर जाता, लेकिन यहाँ तो ये गुरुकुल के बच्चे जो भजन भगवान के लिए बीच में जो भजन होता है, या कोई दिखावा प्रदर्शन कोई नहीं, भगवान को सुनाने के लिए। तो ये इसीलिए कि अगर कोई ऐसे जिज्ञासु श्रद्धालु हों, उनके पास सूचना पहुंच जाएगी कार्यक्रम, तो आप अपने संपर्क दे सकते हैं इन बच्चों को, और कोई ऐसा उसमें प्रेशर भी नहीं। देखिए जितने भी कार्यक्रम जो आपने आज अगर देखा जाए ना, सत्य अगर बोलने की क्षमता तो सदगुरुदेव ने दी है, अगर सुनने का भी कलेजा आपका हो, तो आज वास्तव में देखें ना, बड़ा अफसोस लगता है देख करके कि आज धार्मिक आयोजन के नाम पर कई जगह कुछ तो बहुत श्रेष्ठ, कई जगह एक बड़ा उच्च कोटि का लेवल कार्यक्रम करके पूरा दान में जा करके पूरा धर्म समाहित हो गया, पूरा का पूरा आयोजन आपका भाई गोवर्धन वृंदावन वहाँ रहा है काफ़ी समय, और बहुत गहराई से रिसर्च किया है कि आप वहाँ जाएंगे ना, आप तो सोचते हो अरे वृंदावन से आए, अरे बड़ा अच्छा वृंदावन से आए, और वहाँ जानते क्या स्थिति है कि वहाँ विद्यालय चलते हैं कथा व्यास बनने के। स्थिति जानते क्या है कि वो सिखाया जाता है कि ग्रंथ में दान वाले चैप्टर कहाँ कहाँ हैं, दान वाले चैप्टर। हमसे एक ने पूछा कि सुना है आप भी करते हैं सत्संग, हमने कहा तो कहा कि वो जनता की जेब से वहाँ के लोग बोल रहे हैं, हमसे पूछ रहे कि पैसा कैसे निकलवाते हैं। हमने कहा पैसा कहा कि वो कौन सी टेक्निक लगाते हैं, यहाँ तो सिखाई जाती है टेक्निक, लेकिन वो पुरानी हो गई है। डोंगरी जी का विद्यालय चलता है, कई चलते हैं, वो टेक्निक से हम जाके पता किया, हमने कहा अरे यहाँ तो टेक्निक सिखाते हैं, जनता का पैसा कैसे निकलवाएं। बड़े बड़े कथावाचकों की अपनी कमेटी होती है, IIT होल्डर लोग उन टेक्निक बताओ, बड़ा विचित्र स्थिति। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो भागवत के नाम पर आप जाएंगे ना तो क्या होगा, जैसे यहाँ सुनते हैं ना कल जीव वाला प्रसंग चलेगा, कल राम जी का जो गहराई से प्रसंग चलेगा, शंकर जी वाला अमर कथा वाला चलेगा, वहाँ जानते क्या होगा पहले दिन, कल पहले से बता देंगे वाचक जी, कथावाचक जी, कल कृष्ण जन्म होगा, कृष्ण जन्म। क्यों? ताकि आप लेकर के आएंगे ना कृष्ण जन्म के नाम पर। अब वो हो गया, अब क्या करेंगे, टेक्निक देखिए, एक पल्ला में बच्चे को झुलाइए, मोर का पंख ही तो बांधना है, बन गए, मोर का पंख बांधना है, बन गए। अब पल्ला झुलाइए, पैसा चढ़ाइए, मटकी बांध दी, सिस्टम। अब कृष्ण जन्म हो गया, अब अगले दिन एक को रुक्मणी बना दिया, एक को कृष्ण बना दिया, कृष्ण विवाह के नाम पर होने दो वसूली। फिर वो राधा कृष्ण हो रही है नचाई, पैसा जितना आ रहा है वो उनके जेब में। बड़ा विचित्र हो गया धर्म, हमारा सनातन धर्म। अरे हम लोग जाते हैं ना तो लोग सोचते हैं शायद ये बच्चे आए ना तो ये महात्मा जी भी शायद इनको राधा कृष्ण बना के नचाएंगे, और वो सोचते हैं कि तुम क्या बनो, इन लोग से पूछते हैं। हम कहते हैं सुनना तो आपको रुलाना बड़ा ईजी है, आपको भाव विभोर करके पैसा निकलवाना बड़ा ईजी है। सुदामा चरित जरूर होता है, कार्ड में लिख देते हैं, कार्ड में पर्चा पैम्पलेट में, क्यों? सुदामा चरित बड़ा इजी है पैसा निकालने के लिए। बस इतना कहना है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न दिया था, 2 लोक मिल गए थे। भोली भाली जनता है, सोची कि अच्छा 2 मुट्ठी अन्न देने से 2 लोक मिल जाता है, कहीं 2 बोरी भर के दे दिया तो पता नहीं कितना लोक मिल जाएगा। क्या कहे, अगर वास्तविकता अगर जाननी हो ना, आज सत्य सुनने का अगर क्षमता हो, भले क्योंकि आपने ये मंच सत्य के लिए दिया, ये सत्संग का है। सत्य आपके इस भाई का जो सदगुरुदेव ने जो एक कर्तव्य दिया, चाहे कर्तव्य कह लें, चाहे शौक कह लें, चाहे मजबूरी भी है, सत्य बोलना कि आज ये धार्मिक आयोजनों के नाम पर, भागवत के नाम पर भोले भाले भक्तों के हृदय के भावनाओं का शोषण हो रहा है। आज भावनाओं का शोषण हो रहा है। भोले वाले भक्त जाते हैं कि हमको कुछ जानने पाने को मिलेगा, और ये हृदय का एक अफसोस है सनातन धर्म के प्रति जो आपके सामने व्यक्त हो रहा है। अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा लगे तो आप डांट फटकार कर सकते हैं। आपका बालक तुल्य है, ये आपका छोटा भाई और बालक तुल्य, आप डांट फटकार कर सकते हैं। लेकिन
सनातन धर्म के प्रति जो एक भाव है ना वो व्यक्त हो रहा है कि कितना ऊंचा ज्ञान, कितना श्रेष्ठ ज्ञान वो था जो राम जी कृष्ण जी दे करके आए, और आज कहाँ से कहाँ एक हंसी का पात्र हो गया। बाहर जाते हैं ना तो पहले विदेश के लोग कहते हैं कि महात्मा जी, पहले जब देखते थे ना कोई महात्मा साधु, ऐसा लगता था कि भाव होता था कि प्रणाम करें, आज डर लगता है कि पता नहीं कुछ मांग तो नहीं लेगा, कुछ मांगने तो नहीं है। ये स्थिति हो गई प्रेम से। आज भागवत किस लिए थी? भागवत तत्व बताने के लिए, भागवत धर्म सिखाने के लिए, भागवत सार आज वो दूर हो गया। उसी भागवत का एक श्लोक सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 71, और करना, इसकी व्याख्या कोई नहीं करेगा, पेज फाड़ लेते। क्या है? विप्रई भागवती वार्ता केहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गत। कह रहे हैं कलयुग में कथावाचक जी लोग, भागवत में लिखा है भागवत की वार्ता घर घर में जाके सुनाएंगे, गेहे गेहे जने जने जन जन को सुनाएंगे। क्यों? अन्न और धन के लोभ से, कारिता कण लोभे न, लोभ से सुनाए, इसीलिए कथा सारस ततो गत, कथा का सार चला गया। साल भर दसियों भागवत सुनते रहिए, लाभ नहीं। उसी में लिखा है कथा सारस ततो गत, चला गया सार, है ही नहीं तो मिलेगा क्या? अरे भागवत कह रहे हैं जो अन्न और धन के लालच में अगर सुनाई जाए लाभ नहीं। आए भैया, हम लोग, समय कम है, और राजा जनक जी का जो प्रश्न कि जागने में राजा हूं ये सत्य है या सपने में भिखारी हो गया वो सत्य, प्रश्न बना। और राजा जनक गए सभा में। सभा में जाते ही उन्होंने अपना प्रश्न रखा, लेकिन वो सभा में वो थे तो कई कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन इतने लेवल में थोड़ी ना थे कि वो स्वप्न जागरण का रहस्य बता दें, तो कोई नहीं बता पाया। राजा जनक ने बाहर से विद्वानों को बुलवाया कि कोई तो बताएगा, उनको कोई समाधान नहीं दे पाया। छोटा सा प्रश्न, राजा जनक फिलोसफर विचार करने के, अरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा, कई विद्वान आ चुके, लालसा बढ़ती जा रही थी। राजा जनक ने एक सिंहासन बनवाया और ऐलान करवा दिया कि मेरे इस प्रश्न का जो उत्तर देगा मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। जिज्ञासु कितने हाई लेवल के थे इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आधा राज्य दे दूंगा जो मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा। अब आधे राज्य के लालच में कई लोग आए, बहुत से विद्वान आए, लेकिन उत्तर कोई नहीं दे पाया, समाधान नहीं दे पाया कोई। तो राजा जनक को लगा कि ये किस बात के उपदेशक हैं, एक छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, तो उपदेशक किस बात के? ये जनता को धन के लालच में आते हैं, और राजा जनक राजा थे, समझ गए कि धन के लालच में आते हैं और उत्तर तो दे नहीं पाते, तो समाज को भ्रमित करते होंगे। राजा जनक ने दूसरा ऐलान किया कि या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, जो उत्तर देगा उसको आधा राज्य, और जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसको कारागार में डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे राजा जनक का कारागार भर गया, उपदेशक जी लोगों से कारागार भर गया। जो आता उत्तर नहीं दे पाता जेल में, और राजा ने नियम कर दी उपदेश वही देगा जिसको ज्ञान हो, जिसको ज्ञान नहीं हो उपदेश नहीं दे सकता। आज तो देखो ज्ञान है नहीं, बस बोलने की कला आ गई, उपदेश देना चालू। वो बेचारे उस जीव का क्या होगा? और करना, राजा जनक जी ने जो निर्णय किया, आज वो अगर हो जाए ना, आज वो नियम हो जाए, समाज की जितनी बुराई विकृति सब सुधर जाए। सारी बुराई विकृति का जड़ क्या है? गलत उपदेश। आज दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या आतंकवाद, जड़ क्या है जानते हैं? गलत उपदेश, गलत उपदेश, गलत व्याख्या। आतंकवाद, भोले वाले लड़कों को मिसगाइड करके गलत उपदेश दे करके लिखा कितना कुछ और है, लिखा ग्रंथ में कुछ और है, समझाया कुछ और जाता है। वो गरुड़ पुराण में विष्णु जी कह रहे हैं अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्याम कुर्वन्ति च अन्यथा। वही बात, अगर उपदेशक सुधर जाए, पूरे समाज की हर बुराई विकृति सब सफाई हो जाए। राजा जनक ने निर्णय लिया
और कहा कि वही उपदेश दे सकता है जिसको ज्ञान हो। इसी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर उपदेश देना, नहीं तो उपदेश नहीं, बंद। गौर करना। अब कई उपदेशक आए, जेल भरता गया। धीरे धीरे एक बालक था जिसका नाम था अष्टावक्र। पिछले जन्म का ऋषि था। ये छोटे छोटे बालक जो होते हैं ना बच्चे, वो जो बचपन से ही भक्ति भाव में, ये उनके पिछले जन्म का संस्कार होता है। वो पिछले जन्म के ऋषि जो बचपन से ही भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगले जन्म में हर चीज तो समाप्त हो जाएगी। पढ़ाई शिक्षा जीरो से, नर्सरी से चालू कर, लेकिन भक्ति, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है जिस पॉइंट पर स्टॉप करेंगे ना वहीं से चालू होती है भक्ति। इसलिए बचपन से ही वो भक्ति भाव नजर आता। अष्टावक्र गर्भ में थे और उनके पिता अगर कहो मुनि कुछ गलती करते तो अष्टावक्र गर्भ से उनको करेक्शन करते, गर्भ से करेक्शन करते, ये नहीं, ये गलत है ये। अब शुरू में तो उनको अच्छा लगा, उनके पिताजी भी ऋषि थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये तो सबके सामने ही इंसल्ट कर देता है और अभी गर्भ में है, मुझे करेक्शन कर रहा, गर्भ से बाहर आएगा तो क्या करेगा, तो मेरा बाप बन जाएगा। गुस्से में एक बार श्राप दे दिए कि बड़ा टेढ़ी बात करता है, या टेढ़ा हो जाओ। 8 अंग से टेढ़े हो गए अष्टावक्र, लेकिन विद्वत्ता में कमी नहीं आई। पिछले जन्म का संस्कार था, विद्वत्ता वही थी। और जब उन्होंने सुना कि अच्छा राजा जनक का ऐसा ऐसा प्रश्न है, पहुंच गए सीधा जाकर के राजा जनक के सभा में पहुंचे और सीधे सिंहासन पर जाके बैठ गए। जब बैठे तो सब जितने कैबिनेट मेंबर थे वो हंसने लगे कि इतने एक से एक विद्वान आए हैं, वो तो उत्तर नहीं दे पाए, ये बालक आया है। हंसने लगे ठाका मार मार करके। अष्टावक्र जब बैठा, और ये उनके भावों का आपका भाई रियलाइज कर सकता है, क्योंकि आपका भाई भी कहीं जाता है ना तो लोग शुरू में हंसते हैं 1-2 दिन कि ये क्या बोलेगा, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ गए हैं, कहीं जाते हैं 2-3 दिन तक लोग यही सोचते हैं शायद यहाँ भी ये, अब यहाँ के लोग ही जाने, हर जगह का ये सिस्टम है। लोग कहते हैं कि 2-3 दिन तक लगता है ये महात्मा जी क्या बोलेंगे, ये बच्चे क्या कार्यक्रम करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन जहाँ 2-3 दिन के बाद फिर लोगों को लगता है कि अरे, और वो जो पर्चा में है ना अद्भुत एवं आश्चर्यमय, तब कहते हैं कि महात्मा जी ये वास्तव में अद्भुत एवं आश्चर्यमय कार्यक्रम जो पैम्पलेट में लिखा है, लास्ट में पता चल जाता। अब आप लोग जो लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं, आज 6वां सत्र है, शायद रियलाइज कर रहे होंगे। तो अष्टावक्र के भावों का आपका भाई जानता है। ये शुरू में ऐसा हंसते, वही उनके साथ भी यही हुआ, सब कैबिनेट के लोग हंस रहे हैं ठाका मार के। तो अष्टावक्र क्या बोला? अष्टावक्र बोले, ए मूर्खों के सरदार, बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। राजा जनक को मूर्खों का सरदार बोल रहे हैं, और सारे कैबिनेट के लोग दंग कि बड़े बड़े विद्वानों को तो जेल में डाल दिया, छोड़े इसकी तो फांसी पक्की। राजा जनक इतने क्रूर मूर्खों का सरदार बोले, लेकिन राजा जनक गंभीर थे, झट से निर्णय नहीं लेते थे, गहराई में जाके उन्होंने पूछवाया कि एक मंत्री ने पूछा कि आपने राजा जनक को मूर्खों का सरदार क्यों कहा? तो अष्टावक्र बोला कि मूर्खों के ही तो सरदार हैं, मूर्खों के सरदार। जब मैं इस सभा में आया तो जितना इनके पार्षद जो ये सभासद थे, अपनी चमड़ी की आंख से मेरा चमड़ी का शरीर देखे और हंसे। इस चमड़ी की शरीर के अंदर मैं कौन हूँ क्या इनको किसी को पता है? चमड़ी का शरीर देख के हंस रहे हैं। अरे मेरी तो बात छोड़िए, इस चमड़ी की शरीर के अंदर ये कौन है क्या इनको पता है? तो जिसको अपना ही ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी मूर्ख ही तो है, और इन सब अज्ञानी मूर्खों के सरदार बने बैठे हैं। बात सही थी, सजा तो दे नहीं सकते। राजा जनक को भी लगा कि अरे बात तो सही है, मूर्खों का सरदार, तभी तो अभी तक कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। और जिनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, जहां से धर्म चालू होता है, धर्म का ABCD है मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं कौन हूं, प्रश्न आएगा ना तभी निर्मलता आएगी। और यही उत्तर नहीं, मैं कौन हूं, सब चुप।
पूरी सभा में सन्नाटा और राजा जनक भी साइलेंट सब। अब एक मंत्री ने राजा जनक का प्रश्न पढ़ के सुनाया। जैसे ही सुनाना चालू किए तुरंत अष्टावक्र ने कहा कि रुको, प्रश्न राजा जनक का है तो वही पूछें, कोई बीच में माध्यम नहीं। क्या राजा जनक को अहंकार है? अपने राजा होने का घमंड है कि राजा है तो मैं प्रश्न भी नहीं पूछ सकते? अरे प्रश्न उनका है तो वही आके पूछें जिज्ञासा भाव से, तब उत्तर मिलेगा। और राजा बन के प्रश्न का उत्तर चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। सिंहासन से उतरिए, सामने आइए जिज्ञासा भाव में। देखिए जहाँ ज्ञान होता है ना, वहाँ डर नहीं होता। आपका छोटा बहन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहीं भी भारत के किसी कोने में चला जाता है, कोई डर नहीं। ज्ञान। और एक और बात अष्टावक्र ने इशारा किया कि ज्ञान मान यह एक नाही। जहाँ मान होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मान नहीं होता। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम क्यों है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर क्यों है? क्योंकि हनुमान है, वो अपने मान का हनन करते हैं, मान नहीं है उनके अंदर, इसीलिए ज्ञान के सागर है। ज्ञान वही हो सकता है जहाँ मान ना हो। अष्टावक्र कह रहा है कि इनको तो राजा होने का मान है, अहंकार है, इनको ज्ञान कैसे मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता, भूल जाइए। अब राजा जनक को ये बात भी उचित लगी कि प्रश्न मेरा है तो मैं ही पूछूंगा, मुझे ही पूछना चाहिए जिज्ञासा भाव से। और उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ज्ञान पर, अष्टावक्र को इतना कॉन्फिडेंस था कि अरे पहले जिज्ञासु बन के पूछिए, सामने आकर के सिंहासन से उतर के, अगर समाधान ना मिले जेल में मत डालना, फांसी पर चढ़ा देना। इतना विश्वास, फांसी पर चढ़ा देना। अब राजा जनक उतर के आए सामने, हाथ जोड़ करके जब अपना प्रश्न पूछे, वही जागने में राजा हूं ये सत्य, या सपने में भिखारी हो गया वो सत्य? सत्य क्या? सत्य क्या है? जब वो प्रश्न पूछे तब अष्टावक्र ने समाधान दिया। और जब समाधान दिया तो उस समाधान से राजा जनक इतने संतुष्ट हुए पहली बार कि बात तो तय हुई थी आधा राज्य देने की, पूरा का पूरा राज्य चरणों में रख दिए कि ये है आपका राज्य, और आप पूरा राज्य दे दिए, गुरु बना लिया अष्टावक्र को। राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु बना लिया और का पूरा राज्य आपका। अष्टावक्र बोला मैं आपके राज्य के लालच में नहीं आया था, मैंने तो जिज्ञासा देखी कि काफ़ी समय से आपकी लालसा थी कि प्रश्न का उत्तर जानना चाहते, इसीलिए मैं आया कि आप जिज्ञासु मुझे लगे। राज्य तो आपका है, आप रखिए, लेकिन याद रखना अब राजा बन करके राज्य मत करना।